स्वागत है आपका कहानी वृक्ष में। आज आपके लिए लाई हूँ कुछ और नई मनोरंजन रोमांच से भरपूर प्रसिद्ध कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है अकबर और बीरबल, जिनकी कहानियां रोचक ही नहीं बल्कि सीख से भरपूर होती है। आज की पहली कहानी का नाम है बीरबल का अनोखा न्याय। बादशाह अकबर का दरबार, जो कि हमेशा न्याय, विवेक और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। हर दिन वहां आसपास और देश विदेश से लोग अपनी परेशानियां लेकर बादशाह के पास आते थे। जो भी उनके दरबार में आता था खाली हाथ नहीं लौटता था। और जब सवाल होता था किसी को न्याय दिलाने का, तो सबसे ज्यादा भरोसा होता था बीरबल पर। एक दिन दो साधारण से ग्रामीण दरबार में पेश हुए। उन दोनों के साथ एक छोटा बच्चा भी था। पहला व्यक्ति बोला, जहांपनाह, ये बच्चा मेरा है। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने ही इसे बड़े प्यार से पाला है। दूसरे व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, ये झूठ बोल रहा है। ये बच्चा मेरा है, मेरी पत्नी ने इसे जन्म दिया है और इस आदमी ने हमारा बच्चा चुरा लिया है। बादशाह अकबर परेशान थे, क्योंकि बच्चे की शक्ल दोनों आदमियों से मिलती जुलती नहीं थी, इसलिए वो भी असमंजस में थे। बच्चा ये सब देखकर इतना डर गया था कि वो बादशाह अकबर के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सामने आए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह मामला भावनाओं का है, इसे तुरंत हल नहीं किया जा सकता। जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय चाहिए जांच के लिए। कुछ समय पश्चात बीरबल ने दोनों लोगों को बुलाया और उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जिसमें पहला प्रश्न था बच्चे का जन्म कहाँ हुआ। दूसरा प्रश्न था कौन कौन सी चीजें उसे पसंद हैं। बच्चे को किस किस नाम से पुकारा जाता है, राजू, राम, श्याम, सुंदर। सवाल पूछे जाने पर पहला आदमी कई सवालों में अटकता गया, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति उन सब सवालों का उत्तर आत्मीयता से देता रहा। लेकिन बीरबल फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। अगले दिन बीरबल ने सभी को एक बड़े कमरे में बुलाया और कहा, बीरबल ने कहा, मैंने एक फैसला किया है। जो भी उसे मानेगा बच्चा उसको सौंपा जाएगा और साथ में 1000 मोहरें भी दी जाएगी। बीरबल ने कहा, हम बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि दोनों को एक एक हिस्सा मिल जाए। सब बीरबल के फैसले को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। पहला आदमी मोहरे की बात सुनकर मन ही मन में बहुत खुश हुआ। पहला आदमी गंभीर होकर बोला, ठीक है, यही सही है, मैं तैयार हूं। दूसरा आदमी जोर जोर से रोने लगा, नहीं नहीं, मैं इसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। इस बच्चे को इसे ही दे दो, बस बच्चा जिंदा रहना जरूरी है। दोनों आदमियों की बात सुनकर अब बीरबल निर्णय लेने के लिए तैयार था। बीरबल ने एक लंबा सांस खींचा और बोला, जहांपनाह, यही असली पिता है, जिसने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे त्याग दिया। क्योंकि एक पिता अपने बेटे को कभी दुखी नहीं देख सकता, वही उसका असली संरक्षक हो सकता है। बीरबल की इस निर्णय को सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बच्चा दौड़कर उस व्यक्ति से लिपट गया जिसने उसकी जान बचाने की गुहार की थी। बीरबल की इस चतुराई को सुनकर बादशाह अकबर खड़े हो गए। बीरबल, तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं बल्कि दिल भी है। तुम्हारा यह निर्णय हमेशा हमारी किताबों में दर्ज रहेगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, न्याय तलवार से नहीं, संवेदनाओं और विवेक से किया जाना चाहिए। जहांपनाह, न्याय तो तभी संपूर्ण होता है जब वो मन और बुद्धि दोनों से किया जाए। बीरबल के न्याय नामक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो। इसलिए बच्चों, तुम्हें हमेशा अपने माता पिता को प्यार और सम्मान देना चाहिए। माता पिता डांटते भी है तो सिर्फ बाहर बाहर से, जिससे तुम कुछ बन जाओ। मन से तो वो केवल और केवल तुम पर अपनी जान छिड़कते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानी के लिए मेरे कहानी वृक्ष चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।